एटलीस्ट 15% का इम्प्रूवमेंट आपको अपने परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा। यस, हैंडराइटिंग इम्पैक्ट करती है, नो क्वेश्चंस फर्दर। तो आपको अपनी हैंडराइटिंग को एनालाइज करना पड़ेगा। हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आई नो दैट यू गाइज आर गोना गिव बोथ्स एग्जाम दिस ईयर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हैंडराइटिंग। यस, हैंडराइटिंग इम्पैक्ट करती है, नो क्वेश्चंस फर्दर। हैंडराइटिंग आपको प्रेजेंटेबल बनाती है, आपके आंसर को बहुत अच्छा दिखाती है। टीचर जो चेक कर रहा होता है उसको इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है और वो खुश भी हो जाता है। सो कैसे कर सकते हैं? आज से तो मैं 15-16 साल हो गए, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है। इतना ट्राई करता हूँ लेकिन हो ही नहीं पाती है। कुछ सिंपल से टिप्स के बारे में बात करेंगे। एटलीस्ट 15% का इम्प्रूवमेंट आपको अपने परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा। यस, सिर्फ हैंड राइटिंग से ऐसे गुचुड़ मुचुड़ नहीं करना रहता है। अगर हो रहा है तो अभी से थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, इधर जो बोलूंगी वो फॉलो कर लेना, यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आप अपनी हैंड राइटिंग को एनालाइज करो। भाई मैं कैसा लिख रहा हूँ? अल्फाबेट बड़ा लिख रहा हूँ, गुचुड़ मुचुड़ है, मेरे वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं, गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, हो क्या रहा है? एम आई राइटिंग वेरी स्मॉल, एम आई राइटिंग वेरी बिग? तो आपको अपनी हैंड राइटिंग को एनालाइज करना पड़ेगा। For that, you need to write a paragraph or two on a paper by copying some text out of a book, और अपने फोन से भी लिख सकते हो देख के, और फिर आपको समझ आएगा कि मैंने क्या गलतियां करी है। मैंने फॉन्ट बड़ा लिखा था, मैंने गैपिंग ज्यादा करी थी, मैंने गुड बैड कौन सा पैटर्न क्या कर रहा हूं मैं। सो यू नीड टू टेक आउट टाइम टू फाइंड द मिस्टेक्स। आपको उसमें अपनी कमियां ढूंढनी होगी एंड उन कमियों पे फिर काम करना होगा, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल लाइक हो सकता है आप अलाइनमेंट चेक करो, है ना, आप कैसे लिख रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिख रहे हो, हाइट अजीब गरीब हो रही है, स्टाइल ऑफ द लेटर। आप अपने अटेंशन आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लोग जो पता है कैसे लिखते हैं ऐसे कुछ तो क्लास। अरे भाई क्लास का एल को क्या हुआ? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ना। तो आप थोड़ा सा देखो कि क्लास का पूरा थोड़ा एटलीस्ट ऐसे तो लिखो। ठीक है, कुछ बच्चे पता है स्टूडेंट को कैसे लिख देता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू इम्प्रेस, या फिर दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स। आपको एक थोड़ा चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी और अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करना पड़ेगा। सेकेंड, एक अच्छा पेन यूज करो। ये तो नो ब्रेनर है। अच्छा पेन मतलब ये नहीं कि अब 3-4 करोड़ के पेन ले आओ, नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड कि आपकी जो फिंगर्स है ना, अगर आपके फिंगर्स बहुत ज्यादा लाइक ब्रॉड हैं, सो यू नीड टू यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। अगर आपकी फिंगर बहुत पतली है तो यू नीड टू यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, क्योंकि हमारी ये जो मूवमेंट होती है इस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पेन का। सो यू नीड टू रियलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ पेन एक्चुअली वर्क्स आउट फॉर यू। बिकॉज मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट यू, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे ये जो पतली निब का पेन होता है दैट सूट्स मी अलॉट। ये मेरे फिंगर्स में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, and this has helped me so much during the my all my journey of teaching। इसके वजह से अगर मुझे कोई बड़ा सा पेन दे देना, आई विल नॉट फील माई सेल्फ कि बहुत ये इससे मेरे फिंगर में फिट नहीं हो रहा है, मेरी चिन राइटिंग भी नहीं आएगी। सो आई यूज दिस स्पेसिफिक पेन ओनली एंड आई टेक दिस होम ऑल्सो, कि कोई इसको लेके नहीं चले जाए। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट पेन प्लेज। ठीक है, तो बच्चा हमें एक अच्छा पेन जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, जो भी आपके को सूट कर रहा है, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर यूज करना है। इट कुड बी फाउंटेन पेन, जेल पेन, बॉल पॉइंट पेन, वट एवर यू फील, जो भी आपको लग रहा है कंफर्टेबल वो आप डेफिनेटली यूज करो, बट थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करो। अरे अंकल एक पेन दे दो, अंकल वाला कौन सा, कोई भी पेन दे दो, नहीं, यू एक्सपेरिमेंट, यू ट्राई। वहां पर आपको ट्रायल देते हैं ना कि अरे लिख के देख लो, तो यू ट्राई टू राइट समथिंग कि हाँ ये मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। सो डेफिनेटली वो तो आपको करना है। फिर थोड़ा स्लो लिखो, क्या जल्दी है? अभी प्रैक्टिस करनी है। रोज एक सेंटेंस भी लिखोगे ना, माई नेम इज दिस दिस दिस, आई एम गोइंग टू पार्क टूडे, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम पार्क टूडे, इतना में लिख लोगे ना भाई, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इवेंचुअली 365 डेज के बाद जब बोर्ड्स दोगे ना तो 100% इंप्रूवमेंट हो जाएगी, अगर 1% इंप्रूवमेंट रोज करोगे। और 1% इंप्रूवमेंट मतलब पता है कितना इंप्रूवमेंट होता है? 0.0000001%, दैट इज ना के बराबर, और वो तो आप सोते जागते भी कर सकते हो। ओके, देन डू नॉट राइट फास्ट इन द बिगनिंग, और आप थोड़ा स्लो लिखा करो, थोड़ी सी आपकी हैंडराइटिंग स्पीड अच्छी होगी, और जब हैंडराइटिंग अच्छी होने लगती है तो हमारा खुद ही मन करने लगता है कि और अच्छा करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छी सी ग्रिप बनानी है।
ठीक है, अपने एक रिलैक्स ग्रिप बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट पेन को नहीं पकड़ना रहता है कि इसकी तो गर्दन ही दबा दूंगा आज मैं, वो भी नहीं करना चाहिए। ग्रिप होनी चाहिए, एक गुड पोस्चर होना चाहिए लिखते टाइम। और मुझे इतना ज़्यादा हैबिट है लिखने का कि मैं ऐसे हेड डाउन करके भी बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, बिकॉज मेरा ग्रिप, मेरा पूरा पोस्चर डिसाइडेड है पेन को पकड़ने का या वॉट एवर। सो ये सारी चीज़ें बच्चे एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। देर इज़ नो बडी हु इज बॉर्न लाइक दिस कि अरे वो तो सोते सोते भी बहुत अच्छा लिख लेता है। ये सब एक्सपीरियंस के साथ आती है, तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं बोला, कंफर्टेबल वे में पेन को पकड़ना है। नाउ डू नॉट मिस अ चांस ऑफ व्हाट। आपको जब भी टाइम लग रहा है ना, हाँ मैम वैसे भी हम कोई चांस नहीं छोड़ते, अरे सुनो, जब भी आपको कोई चांस लग रहा है ना, तो कोई मतलब आज से मम्मी बोलेगी बेटा एक बार ये लिस्ट बना देना, ये मेरे लिए कैलकुलेट कर देना, कोई बोले बच्चा ये फॉर्म भर दो, दिस इज व्हाट आई हैव डन सो मच इन माय लाइफ। लाइक एवरी टाइम देयर विल बी अपॉर्चुनिटी, कोई टीचर का कुछ तो फाइल है एंड शी वांट टू फिल इट, मैम आई डू दैट, आई सो ऑलवेज टेक अप दोज अपॉर्चुनिटीज। तो वो मिस नहीं करना, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी, हैंड राइटिंग को, दोनों को बूस्ट करेंगे। एंड आई हैव पर्सनली डन दिस सो मच। आई हैव रिटन नोटिस बोर्ड इन माई स्कूल, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन बैनर मेकिंग कॉम्पिटिशन, और सबको पता था पूरे स्कूल में दैट अगर हैंड राइटिंग का कोई काम है तो यू गो टू वर्षा एंड शी विल डू दैट। सो एवरीवन न्यू एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट in order to improve your handwriting. Then obviously embrace your personal style. There is nothing incorrect or correct, सबका अपना हैंडराइटिंग होता है। There is nothing कि यार तेरी हैंडराइटिंग अच्छी है मेरी अच्छी नहीं, no never, that is something you should not be doing, but आपको बस अपना बेटर वर्जन बनना है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली जो परफॉर्म करते हैं, समटाइम्स ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, बट उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अगले मैच में उससे भी बेकार हो भी सकता है, बट वो हमेशा इंप्रूवमेंट करने की ट्राई तो करते ही है ना सब। एग्जैक्टली आपको भी बच्चा हमेशा अपने आप को कंपेयर ना करके अपने आप से ही अच्छा बनना है। अपने आप से अच्छा बनोगे तो अच्छा ही है, किसी से अच्छा बन के हमें क्या करना है ना, हम क्यों कंपेयर भी करें अपने आप को किसी से। वी ऑल आर डिफरेंट, हमारी आवाज डिफरेंट है, हमारी शक्लें डिफरेंट है, दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं हो सकता, बहुत रेयर केस में। तो जब फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं हो सकता तो और बाकी चीजें कैसे मैच हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है, अपने खुद के इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। और जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करके करना है, दैट इज डेली प्रैक्टिस। यस, आपको बच्चा डेली प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा डेली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज डेली प्रैक्टिस इज एक्चुअली द की। क्योंकि जब हम डेली, अब देखो मैं आपसे पूछूंगी यू टेल मी योर मदर्स नंबर, यू टेल मी योर फादर्स नंबर, तो आप एकदम बोल दोगी ना ये ऐसे ऐसे कुछ तो नंबर है। नाउ यू इमेजिन दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपको क्यों, क्योंकि आप डेली वो नंबर पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पूरा पता है कि क्या हो रहा है। आपको मैंने बोला कि जाओ अपने दोस्त के घर से आपकी स्कूटी रखी हुई है वो लेके आ जाओ, आप आंखें बंद करके चले जाओगे, बिकॉज आपको पूरा आइडिया है, आपको पूरा रास्ता पता है, बिकॉज आपको इतना प्रैक्टिस हो रखा है। एंड विद द सेम गोज विद एवरीथिंग इन लाइफ एंड सेम एज वेल विद द हैंड राइटिंग। एट राइटिंग का भी स्टोरी ऐसा ही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना अच्छा हो जाएगी, वो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, आप जितना एफर्ट उसको दोगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिस यहाँ पर आपको आपके बाकी मास्टर टीचर्स फॉर साइंस मैथ्स इंग्लिश एसएसटी में पढ़ाती हूँ सब कुछ मिलेगा, और हम लाइव क्लासेस में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच शिवन, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।